जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम। सो दोस्तों, आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए सोशियोलॉजी का यूनिट 9, ठीक है। जैसा कि दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर की एग्जामिनेशन आप लोग का जुलाई के लास्ट वीक में होने वाला है, जैसा कि जेसीसी के द्वारा नोटिस जारी के बतला दिया गया। तो निश्चित रूप से आप लोग का जुलाई के लास्ट वीक में आप लोग को झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग टोटल 1 से लेके 8 तक हम लोग यूनिट इसका एमसीक्यू कर चुके हैं, ठीक है। उसको अभी तक आप लोग जाके नहीं देखे तो आप लोग अभी तक जाके देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट बनाए, उसका लिंक आप लोग दे देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जितने भी आप लोग सीरीज लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आगामी आने वाले झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और कितना आप लोग सही होता है उसको भी आप लोग लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा, और एक फीडबैक दीजिएगा आप लोग का वीडियो कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जो भी डाउट होगा आप लोग बता सकते हैं। बुरा लग रहा है तो एकदम बोल दीजिए सर ऐसे नहीं पढ़ाए, ऐसे पढ़ाइए, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं, नहीं लग रहा है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को देखते हैं, है ना। तो देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? शैक्षिक समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? शैक्षिक नीतियों का, शिक्षा और समाज के बीच संबंधों का, विद्यालय प्रबंधन का, अध्यापन विधियों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा और समाज के बीच संबंधों का, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, शिक्षा का समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों को रोजगार दिलाना, विद्यार्थियों को सामाजिक मानदंड और मूल्यों का ज्ञान कराना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को सामाजिक मानदंड और मूल्यों का ज्ञान कराना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दिया हुआ है, शैक्षिक असमानता का मुख्य कारण क्या है? शैक्षिक असमानता का यानी कि एजुकेशन इक्वालिटी का मुख्य कारण क्या है? स्कूलों की संख्या, शिक्षा की गुणवत्ता, आर्थिक और सामाजिक स्थिति, शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक स्थिति, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत शिक्षा को सामाजिक नियंत्रण का साधन मानता है? कार्यात्मक सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक पारस्परिकता, संरचनात्मकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा संघर्ष सिद्धांत। नेक्स्ट है, छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना, विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, शिक्षकों को प्रोत्साहित करना। इसका जो राइट आंसर हो देखिए डी में, और क्या है? स्कूलों का निर्माण करना। तो विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सहायता करना दोस्तों, इसीलिए स्कूल में छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दिया जाता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्कॉलरशिप क्यों दिया जाता है? तो विद्यार्थियों का आर्थिक सहयोग के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है। 6 नंबर में आप लोग देखिए दिया हुआ है, विद्यालय किस प्रकार का संस्थान है? अनौपचारिक, औपचारिक, अर्ध औपचारिक, गैर औपचारिक। तो ये औपचारिक है, ठीक है। क्या? औपचारिक। नेक्स्ट है, संकुल मॉडल का मुख्य उपयोग क्या है? अच्छा, संकुल मॉडल का उपयोग किसके लिए होता है? विद्यालय प्रबंधन, शिक्षण विधि, शैक्षिक अनुसंधान, शिक्षक प्रशिक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय प्रबंधन। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, शैक्षिक विकेंद्रीकरण यानी कि एजुकेशनल डिसेंट्रलाइजेशन का क्या लाभ है? केंद्रीकरण, अरे क्या हो गया, नंबर शैक्षिक विकेंद्रीकरण का लाभ क्या है? केंद्रीकरण, बी में दिया स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, शिक्षा की गुणवत्ता घटाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय आवश्यकताओं का ध्यान रखना। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के स्तर यानी कि लेवल्स ऑफ एजुकेशन में कौन सा स्तर सबसे पहले आता है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक गतिशीलता यानी कि एजुकेशनल मोबिलिटी का अर्थ क्या है? शिक्षा के साधनों की उपलब्धता, शिक्षा के स्तर में वृद्धि, विद्यार्थियों का हस्तांतरण, शैक्षिक योग्यता के आधार पर समाज में उन्नति।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक योग्यता के आधार पर समाज में उन्नति, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य मूलक सिद्धांत किस पर जोर देता है? आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, समाज सुधार, व्यक्तिगत विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विकास, है ना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट नंबर है, शिक्षा का अव्यवस्थित सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित है? एमिल दुर्खी, मैक्स वेबर, टालकोट पार्सन्स, कार्ल मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमिल दुर्खीम, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आप लोग दिया हुआ है, शैक्षिक समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? शैक्षिक नीतियों का अध्ययन, समाज में शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन, या फिर सी में दिया हुआ शिक्षा प्रणाली प्रबंधन, या फिर डी में दिया शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाज में शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न जानने के लिए पहले दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में दोस्तों एक सीट अगर पक्का करना चाहते हैं तो दोस्तों जोहार एग्जाम के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? जोहार एग्जाम दोस्तों द्वारा दोस्तों आप लोग को नोट्स तैयार किया गया है जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये जो भी नोट्स आप लोग तैयार किया गया है ये आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो भी JCC के द्वारा सिलेबस दिया सभी टॉपिकों को बारीकी की एक एक पॉइंट को बारीकियों से गहन अध्ययन करके इस नोट्स को तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से दोस्तों 100% आप लोग यहाँ से प्रश्न आएगा, इससे बाहर आप लोग को कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे अभी तक अगर आप लोग को स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, ठीक है, तो आप लोग जोहार एग्जाम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा और अपने आप जो आप लोग का सपना है, गोल है, ड्रीम है, उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? तो पढ़ के, बिना पढ़े हुए तो नहीं होगा, है ना। तो देखिए उसके लिए आप लोग सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, पेपर 2 हिंदी हो गया, ठीक है, पेपर 1 होगी, इन सभी के दोस्तों जोहार एग्जाम के द्वारा नोट्स तैयार किया गया है, ठीक है। और फिर से बोले 100% आप लोग को यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि सिलेबस बेस्ड है, फिर से बोले सिलेबस बेस्ड है, ठीक है। तो नोट्स आप लोग कैसे प्राप्त करना है? तो देखिए नोट्स प्राप्त करने का आप लोग फंडा क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, 8789125229, ठीक है, इस नंबर पे आप लोग को पेमेंट करना है, कितना 200 पेमेंट करना है। उसके बाद पेमेंट करके आप लोग को बता देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का चाहिए, ठीक है, सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस, जो भी आप लोग को सब्जेक्ट चाहिए उसको आप लोग को नोट्स आप लोग को टाइप कर दीजिए, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में और आप लोग को मतलब नोट्स मिल गया, ठीक है, नोट्स मिल गया है तो आप लोग प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी कैंडिडेट है सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जोहार एग्जाम के दौरान आप लोग को देखिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है, चाहे पेपर 1 की बात करते हैं, चाहे पेपर 2 की बात करते हैं, चाहे पेपर 3 की बात करते हैं, सभी के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। और देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को फोड़ना है तो आप लोग को मॉक टेस्ट तो देना एकदम कंपलसरी है, इसके बिना आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में एक सीट पक्का कर लेंगे, क्योंकि बिना अभ्यास का, बिना प्रैक्टिस का नहीं होता है। अगर यही विराट कोहली, धोनी, ये सब डायरेक्ट ही क्या आप लोग इंडिया में क्रिकेट कर रहे हैं तो क्या डायरेक्ट चल गए हैं? नहीं, कितने साल का मेहनत था, है ना, कितना संघर्ष किए तब जाके, कितना बार फेल हुआ तब जाके, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चल गया। उसी तरह आप लोग का प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना है तब जाके हम लोग को एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करेंगे, तब जाके हम लोग एक सीट पक्का कर पाएंगे, है ना। बिना प्रैक्टिस का तो हम बोल रहे हैं हो ही नहीं पाएगा, हम लिख के दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ पढ़िए और जाइए, बिना प्रैक्टिस किए हुए हैं तो देखिएगा आप लोग का रिजल्ट मिल जाएगा, है ना, अच्छे तरीके से मिल जाएगा, आप लोग चले जाइएगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का ही। और जो कैंडिडेट प्रैक्टिस करके जाएंगे उनका रिजल्ट देखिएगा और अपना रिजल्ट देखिएगा, आप लोगों को ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस कर के जाएगा उसको सिलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, और जो प्रैक्टिस नहीं करके गया उसको तो हम लिख के दे, उसका होगा ही नहीं, राइट। इसीलिए आप लोगों को निरंतर मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और जोहार एग्जाम के दौरान आप लोग का नोट्स तैयार किया गया, टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। निश्चित रूप से आप लोग को सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है,
कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए इसमें टेस्ट आप लोग कितना मिलने वाला है, 10 आप लोग को सेट मिलने वाला है, ठीक है। इसमें देखिए पेमेंट की बात करते हैं आप लोग 200 इसमें भी लगने वाला है, ठीक है। वही नंबर है, ठीक है, 8789125229, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करना है। देन उसके बाद दोस्तों क्या करना है, 200 पेमेंट कर देना। उसका एक स्क्रीनशॉट है, उसको आप लोग का इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग सेंड कर देना है। सेंड करके आपको बता देना है कि सर हमको इस पेपर का टेस्ट सीरीज चाहिए। उसके बाद जोहार एग्जाम टीम के द्वारा दोस्तों आप लोग को टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसमें आप लोग को ऐड करवा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपना जो क्षमता है उसको जांच सकते हैं। और जो एग्ज़ाम में टाइम मैनेज, सबसे बड़ा समस्या रहता है टाइम मैनेजमेंट का, वो टाइम मैनेजमेंट की आप लोग टेस्ट सीरीज से ही सॉल्व होगा, इसके बिना नहीं। आप लोग डायरेक्ट एग्जाम सेंटर में चल जाइएगा तो आप लोग जानते हुए भी रहिएगा ना, लेकिन गलत करके आइएगा। इसीलिए टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है, ठीक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चाहे होम साइंस की बात करते हैं, चाहे सोशोलॉजी की बात करते हैं, चाहे साइकोलॉजी की बात करते हैं, है ना, और चाहे पेपर 2 हिंदी की बात करते हैं, सभी के लिए आप लोग को अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका? समाज को स्थिर करना, सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, केवल आर्थिक विकास करना, सामाजिक असमानता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना, यानी कि बी नंबर और जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दिया हुआ है, शिक्षा का मूल्य यानी कि वैल्यू ऑफ एजुकेशन किस पर आधारित है? वैल्यू ऑफ एजुकेशन किस पर आधारित? आर्थिक लाभ, सामाजिक मान्यता, सांस्कृतिक परंपरा, समग्र विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र विकास, यानी कि डी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? एमिल दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमिल दुर्खिम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एकता का क्या अर्थ है? शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक विभिन्नता, शिक्षा के माध्यम से समाज में एकता, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विभाजन, शिक्षा के माध्यम से आर्थिक विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के माध्यम से समाज में एकता, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का मानवीय दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, नैतिक और मानवीय मूल्यों पर, राजनीतिक शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नैतिक और मानवीय मूल्यों पर, ठीक है, यानी कि सी नंबर और जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का आर्थिक दृष्टिकोण यानी कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन किस पर केंद्रित होता है? नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या? व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैक्षिक संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना, समाज की सुरक्षा करना, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना, आर्थिक विकास करना। तो इसका शिक्षा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य होता है, इसलिए ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। देखिए, शिक्षा में समान अवसर का क्या उद्देश्य है? सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान करना, या फिर केवल मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा देना, या फिर केवल आर्थिक रूप से मजबूत विद्यार्थियों को शिक्षा देना, या फिर केवल समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, बी ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, शिक्षा का प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता? अनुशासन, स्वतंत्रता और समानता, प्रतियोगिता, केवल पाठ्यक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है? विद्यार्थियों का हस्तांतरण, समाज में वर्ग परिवर्तन, शिक्षा के साधनों की उपलब्धता, शिक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाज में वर्ग परिवर्तन, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा में सामूहिकता यानी कि
कलेक्टिज्म इन एजुकेशन का क्या महत्व है, राइट। व्यक्तिगत विकास, सामाजिक एकता, आर्थिक लाभ, सांस्कृतिक विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सामाजिक एकता। बी नंबर ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का विकासात्मक दृष्टिकोण, यानी कि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन किस पर केंद्रित होता है? आर्थिक विकास पर, सामाजिक विकास पर, व्यक्तिगत विकास पर, या फिर नैतिक विकास पर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विकास पर। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैक्षिक नीतियाँ, यानी कि एजुकेशनल पॉलिसीज किसके लिए बनाई जाती है? शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए, या फिर समाज के लिए? तो दोस्तों ये शिक्षा प्रणाली के लिए है ना। सी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा का सामाजिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक सुधार, आर्थिक लाभ, राजनीतिक लाभ? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक सुधार, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का सांस्कृतिक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है, क्या महत्व है? सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक विभाजन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक संरक्षण हो जाएगा, यानी कि ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का मानवीय दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य है? तकनीकी ज्ञान, मानवीय मूल्यों का विकास, आर्थिक लाभ, राजनीतिक स्थिरता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का मानवीय मूल्यों का विकास, ठीक है। बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण किस पर जोर देता? अनुशासन पर, स्वतंत्रता और समानता पर, प्रतियोगिता पर, केवल पाठ्यक्रम पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और समानता पर, ठीक है। तो दोस्तों आज की हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। ये सेशन आप लोग के लिए कैसा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हेल्पफुल हो रहा है तो भी आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं हो रहा है फिर भी कमेंट करके बताइए। लेकिन आप लोग जितने भी कैंडिडेट देखते हैं आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, आप लोग का हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे एक आइडिया मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग के लिए और बेटर से बेटर कंटेंट ला सकें और आप लोग के जो सपना है, गोल, एक सीट पक्का करना, उसमें मैं भी आप लोग के लिए सहयोग कर सकूं, राइट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात, कितना आप लोग 30 में सही हुआ उसको भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और पेपर 2 में आप लोग का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और तैयारी किस प्रकार का चल रहा है उसको भी आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सकेगा और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकेगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त है। सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी इसी प्रकार के वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।